नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता नेगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि पूरे देश में दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश के चैनल पर लाइव हैं, तो हम हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। हमारे संवाददाता सीधी तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। शिमला से कामेश्वर शर्मा और हमीरपुर से जीवन कुमार। सबसे पहले कामेश्वर आपसे जानना चाहेंगे, आप क्योंकि आप राजधानी में मौजूद हैं, जब आपने भूकंप के झटके महसूस किए तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे? कामेश्वर। कामेश्वर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है, शायद मुझे आपकी आवाज में आने में थोड़ी समस्या हो रही है। मुझे आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। कामेश्वर, अब हम जरा हेलो। हमीरपुर जाने की कोशिश करें। हेलो कामेश्वर, जी बोलिए। जी। हाँ जी जी। जी जी जी, बोलिए जी बोलिए, जिस अब आपकी जिस मुझे तरीके आवाज से आ पा रही है। आप बताइए। जी बिल्कुल। जिस दौरान बताइए। ये भूकंप के झटके आए उस दौरान मैं ड्राइव कर रहा था विधानसभा से शिमला की ओर। तो हमने भी देखा कि जो हल्के जो भूकंप के झटके महसूस किए गए वही देखा गया। खासकर जो हम्म सरकारी भवन है वहां पर कर्मचारी अधिकारी अपने घरों से बाहर निकले, हम्म भवन जो कार्यालय में थे वो कार्यालय से बाहर निकले। वहीं स्कूलों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश हम्म की जो भौगोलिक स्थिति है यहाँ पर बहुमंजिले मकान हम्म नहीं होते हैं, ना भवन होते हैं। ऐसे में जो छात्र थे वो छात्र भी मैदानों की तरफ निकले। इसके पश्चात देखा गया कि अभी तक जो हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान का कोई भी आंकड़ा स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया। जान माल तक का नुकसान अभी तक ये स्पष्ट है क्योंकि आंकड़े आने में भी कहीं ना तो कहीं समय लगता है। लेकिन जिस तरीके से जो भूकंप के झटके देखे गए जो रिक्टर स्केल के भूकंप के 6.2 थे, और वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में खासकर ये भूकंप के झटके महसूस किए। और खासकर जो भूकंप का जो केंद्र था वो नेपाल रहा। ऐसे में जो नेपाल के आसपास के जो भारत की जो बाउंड्री पड़ती है, जो राज्य पड़ते हैं, वहां पर अधिक महसूस किए। हिमाचल प्रदेश में इतने अधिक झटके महसूस नहीं किए गए, लेकिन अफरा तफरी का माहौल जरूर रहा। जो दुकानों में कार्य कर रहे थे, इस समय हम मौजूद है मार रोड पे, और मार रोड के आसपास में जो दुकानों में दुकानदार या ग्राहक थे वो अपने दुकानों से बाहर निकले। वहीं जो कार्यालय में जो अधिकारी कर्मचारी भी कार्य कर रहे थे वो कुछ समय के लिए बाहर निकले। जी कामेश्वर, आप कुछ लोगों से बात कर पाए कि उस वक्त कोई आपने देखा होगा कि कुछ लोग घर से बाहर निकले, ऐसी कोई तस्वीरें भी आप कैप्चर कर पाए अपने कैमरे में, कामेश्वर? फिलहाल फिलहाल अभी तक हमने किसी से बातचीत नहीं की क्योंकि इस समय हम जहाँ पर मौजूद है यहाँ पार्किंग स्थल है और यहाँ पर मार रोड से कनेक्टिविटी थोड़ी सी दूर है, इसलिए अभी तक फिलहाल हमने किसी व्यक्ति से बातचीत नहीं की। जी जी कामेश्वर, जी जी जी। अब हम हमीरपुर की तरफ भी जाना चाहेंगे। हमीरपुर में कैसी स्थिति रही जब भूकंप के झटके वहां महसूस किए गए? जीवन। जी, मैं एक जानकारी साझा करना चाहूँगा। जैसा कि बता दूँ कि ऊना, जी हमीरपुर, मंडी और शिमला ये भूकंप के लिए रेड ज़ोन एरिया है। और जब भी भूकंप आता हम्म है सबसे ज़्यादा या तो क्षति की दरकार इस क्षेत्र में रहती है या फिर बहुत सारी संभावनाएं जुड़ जाती हैं भूकंप को लेकर हिमाचल के इस रेड लाइन पर। जिस वक्त ये भूकंप के झटके देखे गए, लोगों ने इनका कहा कि भूकंप जैसा कुछ लग रहा है, तो लोग अपने घरों से बाहर निकले। मैं अभी हमीरपुर के स्थानीय बाजार में ही हूँ। लोगों में जैसे ही टीवी या अन्य साधनों से जानकारी मिली उनको, वो दुकानों से बाहर निकले, हम्म घरों से बाहर निकले और उन्होंने ये हम्म महसूस करने की कोशिश की कि कुछ और हम्म इस तरह से भूकंप के झटके और आ सकते हैं। इसलिए कुछ हम्म। देर तक 5 से 10 मिनट तक वो घर से बाहर रहे या अपने दुकानों से बाहर रहे। जी श्वेता। जी, आप कुछ लोगों से भी बात कर पाएंगे, अगर इस दुकान में कुछ लोग मौजूद हैं, उन्होंने किस वक्त कैसे झटके महसूस किए? अगर कुछ व्यक्ति आपके आसपास, अगर किसी को आप जोड़ पाए। जी, मैं थोड़ी कोशिश करूंगा जी आपसे जी कुछ जी। लोगों से बात करवाने की। हम्म। जी सर, मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि जब ये भूकंप के झटके आए तो आप क्या कर रहे थे? जी।
बसें आपके ना यहाँ। जी, इनका कहना है कि ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि दुकान में ये दुकानदार है, तो ये उन्होंने कहा कि बहुत व्यस्त इसमें रहता है, तो इसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाई। जी श्वेता। जी, 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 जी। इनसे पूछने की कोशिश करिए कि दिल्ली एनसीआर में तो झटके इतने तेज़ महसूस किए गए कि हम लोगों ने ये सोचा कि हम ऑफ़िस से बाहर निकल जाएँ एक वक़्त के लिए। तो यहाँ जी। पे इनका कोई दुकान या सामान कुछ हिलता हुआ इनको महसूस नहीं हुआ? कह रहे हैं कि जब इस तरह से ये हमने टीवी पे देखा तब ये जानकारी हमें लगी। हुँ। बावजूद इसके हुँ, वो हुँ, हुँ। व्यस्त अंश में था तो हुँ, ज़्यादा पता नहीं हुँ। चल पाया कि किस वक़्त ये चीज़ें हुई। लेकिन इन्होंने कहा कि एहसास ज़रूर हुआ कि कुछ इस तरह से भूकंप जैसा कुछ हुआ है और इन्होंने आगे-पीछे के जो दुकानदार हैं उनसे भी इस बारे में हुँ, बातचीत की। हुँ, जानकारी के हुँ, अनुसार बहुत सारे लोग 10 से 20 मिनट तक अपनी दुकानों से बाहर निकले हुँ, और इनको हुँ, ये हुँ, लगा कि कुछ और होगा जिसको लेकर ये हुँ। अपनी दुकानों से बाहर ही रहे। जी, जी श्वेता। जी, जी। जब इन्होंने दूसरे इनसे ज़रा पूछिए अगर जब इन्होंने दूसरे दुकानदारों से बातचीत की, तो क्या जी, बातचीत हुई कि भूकंप के बारे में कुछ कुछ तो हलचल रही होगी उस वक़्त भी वहाँ पर? दुकानदारों से जब आपस में जी सब लोगों ने बैठ के बात की कि हाँ, शायद लगता है। इनसे पूछिए ज़रा। हुँ। हाँ जी। जी। जी, 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 बिल्कुल। सर बताएँ कि जैसे भूकंप का आपको जानकारी मिली, जैसे हमने कहा कि आपने दूसरे दुकानदारों से भी बात की, तो माहौल किस तरह का था उस समय? नहीं, लोग बाहर आए थे, मतलब थोड़ा दोबारा झट जाएँगे, ऐसा हुआ। लेकिन हमें तो इतना महसूस नहीं हुआ, हम थे यहाँ पे। दुकान घेर के ना यहाँ लगभग बसें वगैरह खड़ी रहती हैं और सवारियाँ वेट करते हैं, यहाँ पर हम लोग ऐसा हुआ है, बहुत सवारियाँ खड़ी रहती हैं। जी, जी। जी, श्वेता इनका कहना है कि जी, जी। यहाँ बस स्टॉप है इसलिए ज़्यादा हम जैसे लोगों से बात की, दूसरे दुकानदारों से बात की, तो हुँ। हम सभी लोग इकट्ठे हुँ, होके हुँ, हुँ। बाहर आ गए और इंतज़ार करने हुँ, हुँ, लगे कि हुँ। इस तरह का कुछ और अप्रिय ना हो। जी, हाँ, हाँ। अब देखिए देखिए ना जीवन अभी ब सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक ज़ूम अलर्ट भी हमको फ़ोन में ज़ूम अलर्ट भी दिया था। और ज़ूम अलर्ट के ज़रिए जब भी आस-पास की कोई स्थिति ऐसी स्थितियाँ जब खराब होती हैं, तो एक अलर्ट भी आया था। उस अलर्ट के ज़रिए जब भी ऐसे क्षेत्र में कभी भूकंप के झटके महसूस किए जाएँ, तो उस वक़्त वो ज़ूम अलर्ट और मैसेज अलर्ट अलर्ट सिस्टम आ जाएगा, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ, इस क्षेत्र में अब जो है स्थितियाँ थोड़ी खराब होने की संभावना बन सकती है। कामेश्वर, क्या आप आस-पास किसी व्यक्ति से बात करवा पाएँगे हमारी कि कैसे जी, स्थितियाँ किस बिल्कुल। तरह से हुँ। कह सकते हैं जी, बिल्कुल हमारे कुछ बीच लोगों से आपका कि वो शुभ उस नाम? वक़्त क्या कर रहे हैं? जिस तरीके से 2:53 में जो खासकर देखा गया है कि उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड और खासकर जो नेपाल में जो भूकंप हुआ 6.23 बताए, हिमाचल प्रदेश भी अधिकांश क्षेत्र में, क्या आपको कुछ महसूस हुआ? नहीं सर, मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ क्योंकि मैं पैदल चल के आ रही हूँ, तो मुझे महसूस नहीं हुआ ऐसा कुछ। जी, बिल्कुल, जैसे कि हम स्थानीय लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इनका कहना है कि खासकर जो पैदल चल रहे थे, इतना महसूस हुआ, लेकिन जो दुकानें थी, दुकानें में जिस तरीके से झूमर बड़े-बड़े लगे होते हैं, पंखे लगे होते हैं, वो ये अचानक जो हिमाचल प्रदेश में अभी जो मौसम है अनुकूल है, ऐसे में खासकर जो फैन कोई यूज़ नहीं कर रहा है, लेकिन जो हल्के से पंखे हिले, जो डेकोरेट के सामान थे दुकानदारों के, वो हिले। उनका कहना है कि खासकर जो भूकंप के झटके महसूस किए, लेकिन जो अन्य लोग जो पैदल चल रहे थे, जो अपने गाड़ी में ड्राइव कर रहे थे, उनको अधिकांश ये चीज़ के महसूस नहीं हुए। जी। बेटा रुको। हुँ, हुँ। जी, 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 जी। तो भूकंप के झटके माना जा सकता है कि शिमला में भी महसूस किए गए और हमीरपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। जीवन, लगता है मुझे आप कुछ लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ लोग भूकंप को लेकर कुछ जानकारी देना चाहते मैं हैं? प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि मैं हुँ, किसी किसी से पूछ हुँ, पाऊँ कि किस तरह से हुँ, हुँ, ये लोग मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा। अ, हुँ, हुँ। जी नमस्कार। जी सर, आपका नाम बताएँ पहले तो और जिस तरह से भूकंप के झटके पूरे देश में देखे गए, हमीरपुर में किस तरह का असर रहा और जब भी भूकंप के झटके आए तो आप क्या कर रहे थे? हम तो सोए हुए थे। तो आपको आपको पता चला कि कोई भूकंप जैसी कोई चीज़ ऐसी नहीं, इनका कहना है कि ऐसी कोई जानकारी उन्हें नहीं है। मैं कुछ और लोगों से हुँ, बात हुँ। करने की कोशिश करूँगा। अ, जी, जी, कोशिश करिए जीवन। हुँ। मैं कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ जी, कि आप मुझे बताएँगे आपका नाम क्या है? कार्तिक, जोर से बोलें। कार्तिक जब आपने आपने सुना कि आज भूकंप हुआ है, आपको जानकारी नहीं है।
जीवेश, श्वेता, बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि यहाँ हमीरपुर में इस तरह से भूकंप के झटके बहुत कम ज्यादा झटके देखे और जी। सुने गए। लोगों को जानकारी उनके टीवी के माध्यम से मिली, अन्य सूचनाओं के माध्यम से मिली। और अभी कुछ लोग हैं जो इनको जानकारी तक नहीं है कि इस तरह से कुछ हुआ है। बस टीवी से जो इनको जानकारी मिली, इनको ये लग रहा है कि दिल्ली में कहीं ऐसा कुछ हुआ है। जी श्वेता। जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमीरपुर में स्थितियाँ उतने ज़्यादा भूकंप के झटके नहीं महसूस किए। इन लोगों को तब पता लगा जब इन लोगों ने टीवी की स्क्रीन ऑन की, जब इन्होंने चैनल हमारा देखा, तब इनको जानकारी प्राप्त हुई कि हाँ, हिमाचल प्रदेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, पंजाब बहुत में भी कम भूकंप के रिक्टर झटके स्केल का महसूस ये किए गए हैं। भूकंप रहा है। हाँ, अगर जी, कुछ जी। जैसे पिछली बार ये कहना भी, हाँ, यह बताना भी बड़ा जरूरी है कि पिछली बार के जब भूकंप के झटके महसूस किए गए थे तो 4 पॉइंट और 3 से 4 वर्ष पूर्व यहाँ 6.3 जो रिक्टर स्केल था उसके झटके महसूस किए गए थे। तब लोग अपने घरों से बाहर निकले थे और बड़े एक लंबे समय तक इन्होंने अफरा तफरी मची थी। बहुत से लोग डर गए थे क्योंकि यहाँ बहुमंजिला इमारतें हैं, तो मकान गिरने या उस तरह का डर या अन्य घटनाओं का डर या बना रहता है। जी श्वेता। जी। अब जीवन, कल खबर ये भी सामने आ रही है कि कल उप मुख्यमंत्री का हमीरपुर दौरा है, तो इस दौरे को लेकर क्या बड़ी वार्तालाप उप मुख्यमंत्री कर सकते हैं जी, या कोई बड़ी कल घोषणा उनके उप करने की मुख्यमंत्री, जानकारी? जी श्वेता, कल उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हमीरपुर आएंगे। उनका दौरा जो आपदा को लेकर जो केंद्र सरकार के जो राहत पैकेज है उसको लेकर एक एनालिसिस किए जा रहे हैं। और कहा जो मुख्यमंत्री कहेंगे कि केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार की बहुत कम मदद की है और जो हिमाचल सरकार है वहां उन्होंने अपने स्तर पर एक पैकेज जिसको लागू उन्होंने किया, जारी किया है, उससे ही संसाधनों को जुटाने का जो प्रयास करेगी प्रदेश सरकार। यही कहने के लिए उप मुख्यमंत्री हमीरपुर आ रहे हैं। जी श्वेता। जी। तो कल उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का हमीरपुर दौरा है और इसी के साथ ही आज हिमाचल में भूकंप के झटके हल्के फुल्के महसूस किए गए। राजधानी की बात की जाए तो कामेश्वर शर्मा ने हमारे साथ यही तस्वीरें साझा की कि शिमला में भी, राजधानी में भी हल्के भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और हमीरपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ नई खबरों के साथ 3:45 पर मैं आपके साथ इसी तरह जुड़ूंगी हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी अपडेट के साथ। मैं चाहूंगी कि दर्शक भी अगर हमारे साथ 3:45 पर जुड़े हैं तो जो वार्तालाप है और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाए। अगर दर्शक कुछ ऐसी जानकारी हमसे साझा करना चाहते हैं तो वो दर्शक भी हम तक जानकारी साझा कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज, हमारे यूट्यूब पेज, हमारे ट्विटर हैंडल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। हिमाचल प्रदेश, इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश आप तक लगातार हर अपडेट पहुंचाता रहेगा। धन्यवाद कामेश्वर, धन्यवाद जी। थैंक यू वेरी मच।